आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक रांची में रहने वाले युवराज की एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी रात में सफ़र करना शायद छोड़ सकते हैं। तो सितंबर 2019 की ये कहानी वो अपने आप बीती जो बताता है। आइए जानते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ था। तो युवराज बताता है सितंबर का समय था, तो वो कोई एक ऐसी फैक्ट्री में काम किया करता था जहाँ पर छुट्टी उसे सितंबर में ही मिला करती थी। तो वो एक जूस की फैक्ट्री में काम किया करता था। सितंबर में उस टाइम पर जब मौसम ऑफ होता है तो उनको एक छुट्टी मिला करती थी प्रॉपर 1 हफ्ते की। तो वो क्या करता है, युवराज अपनी छुट्टी बनाने के लिए सोचता है कि वहाँ से वो सीधा बॉम्बे जाएगा। अब बॉम्बे जाके वो क्या करता, वहाँ पर बीच वगैरह देखने का शौक़ था उसको, सी देखने का और काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह, क्योंकि वो रहता था एक गाँव साइड एरिया में। तो युवराज प्लानिंग करके अपने घर वालों को सब कुछ बोल के रात की ट्रेन में चढ़ जाता है। वो जैसे ही चढ़ता है कि अचानक क्या होता है, जब वो ट्रेन में चढ़ने लगता है तो वो देखता है उसके पीछे एक यंग लेडी या लड़की कह सकते हैं, यंग ही थी, लेडी और लड़की मिक्स समझ सकते हो, क्योंकि कह रहा था ना उसकी उम्र ज़्यादा लग रही थी ना कम लग रही थी, 30 से 32 साल के बीच में वो लग रही थी। तो वो उसके साथ एकदम उसका हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर आ जाती है। तो वो एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो वो उस लड़की को इग्नोर करके जैसे ही आगे जाता है तो वो उसको ना उसके नाम से आवाज़ मारती है, युवराज रुको। तो वो हैरान, वो पूछता है कि आप मुझे कैसे जानते हो। वो कहती है मैं आपको जानती नहीं, मैं आपके साथ काफ़ी सालों से रह रही हूँ। अब वो घबरा जाता है कि रह रही हो, कैसे रह रही हो, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो, मेरे ऐसे मत बोलो, तुम गलत मुझे वो कर रही हो ये वो। तो वो काफ़ी देर तक हंसती है, थोड़ा बहुत वो हैरान कर देती है उसको। वो कहती है यार मैं तेरी फ्रेंड हूँ। वो कहता है मैं तो जानता नहीं तू कौन सी फ्रेंड है। वो कहती चला साथ बैठते हैं। तो चांस की बात है जहाँ पर युवराज की सीट थी 64, तो 65 उस लड़की की सीट थी। अब उस लड़की का जो नाम था वो था प्राची। जब युवराज प्राची का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो चुप हो जाता है। तो वो जैसे ही इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके युवराज सोने लगता है कि अचानक उस डब्बे की लाइट चली जाती है और प्राची वहाँ से गायब हो जाती है। अब जो भूतिया घटना यहाँ से शुरू होती हैं, उसके बाद युवराज बता रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि बार बार कोई लगातार, जब वो सोने लग रहा था तो उसे ऐसे लग रहा था उसका कोई गलत दबा रहा है, बहुत बार लगातार होता रहा। तो युवराज डर के मारे उठ गया। वो ट्रेन के जहाँ पे पटरी दिखती है गेट के पास वहाँ चला गया और वो एकदम अगले डब्बे में देखता है, क्योंकि बीच में जो वो डब्बा था उसके बीच में एक प्रॉपर लोहे की दीवार थी और वो प्रॉपर बेल्ट था, उसको इधर से उधर जा नहीं सकता था बंदा। तो वो जैसे ही झांकता है तो देखता साथ वाले जो डब्बे थे उनमें लाइट थी, पर इनके ही डब्बे में लाइट्स नहीं थी। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ता अपना फ़ोन उठाने के लिए, अचानक देखता है प्राची उसके सामने खड़ी है, बहुत ही खौफनाक चेहरा लेकर। जब वो खड़ी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तो उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है क्या है, तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन वो अपना आधा सफ़र पूरा करता है तो वो सोचता है कि शायद सपना होगा, मैं गिर गया, और अगले दिन उसने बॉम्बे पहुँचना था। तो जैसे ही वह दोबारा रात होती है तो प्राची फिर आती है और वो पूछता है प्राची से कि तुम पूरी रात कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढता रहा और तुम अगली रात आ रही हो। तो बताती है कि मैं गलती से ना इस नाम के स्टेशन पर उतर गई थी, तो मैं इतने स्टेशन से यहाँ से चढ़ी हूँ, टैक्सी वगैरह करके तुम्हारे पास पहुँची हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अपना ख्याल तो रखो ना यार। वो जैसे ही ये चीज़ें बोलता है तो प्राची से बोलती है ख्याल रखो, क्या तुम्हें अभी भी युवराज याद नहीं आ रहा मैं कौन। वो जैसे ही इतनी बात बोलती है तो युवराज थोड़ा सा सोचता है। वो कहता है कि तुम कौन हो मुझे बताओ। वो कहती याद कर, जब हम नदी पर नहाया करते थे सारे। वो कहता सारे, कहता हाँ 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 हम 6-7 जने होते थे, जिसमें से 3 लड़कियां थी और 4 लड़के हुआ करते थे, शायद 5। तो कह रही याद करो जब मेरे पास एक बार तुम आए थे और तुमने कहा था तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो वो थोड़ा सा याद करता है और उसको थोड़ा थोड़ा याद भी आता है। हाँ 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 याद आ गया, अच्छा तुम वो हो, तुम यहाँ कैसे पहुँची, तुमने मुझे कैसे पहचाना, और तुम्हारी तो एज कुछ ज़्यादा लग रही। तो वो उसे बताती है कि याद करो जब मैं उस दिन नहा रही थी तुम सब मुझे छोड़ के चले गए थे और उसके बाद मैं दोबारा गांव में कभी नहीं मिली। तो वो कहता है हाँ हमने थोड़ा टाइम सब ढूंढा वगैरह, लेकिन तुम इतने टाइम थी कहाँ। तो वो बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। तो हमने क्या हुआ था कि
काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे, कम से कम 7-8 साल 10 साल रहे। तो उसके बाद उसने मेरे को उसी नदी में मार के फेंक दिया था। वो कहता मार के फेंक दिया था, तुम तो मेरे सामने ज़िंदा खड़ी हो। जब वो उसे अपना असली रूप दिखाती है तो वो कहती है अब मुझे तुम्हें पाना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं उस समय नहीं कह पाई और मुझे अपनी गलती के एहसास है, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसको समझाता है, लेकिन वो डर भी जाता है कि ये तो यार अब भूत बन चुकी है, अब मैं इसके साथ कैसे रहूँगा। वो जैसी ट्रेन चल पड़ती है तो वो फिर दोबारा अंधेरा हो जाता है, वो फिर उसे भयानक रूप में दिखने लगती है। अब काफ़ी बार वो उसको मतलब खरोचती है, उसके निशान बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पछताने लगता है कि यार मैं इससे क्यों बात करी, क्योंकि उसने जो सुना था कि भूत प्रेत से बात करोगे तो वो आपके पीछे पड़ सकते हैं। लेकिन अब वो क्या करता है, थोड़ा बहुत वो अपनी दादी की बताई बातें याद करता है कि अगर तुम ऐसी चीज़ मिले तो तुम ये मंत्र बोलो, तो वो बोलना शुरू कर देता है। तब वो प्राची की जो आत्मा है वो एकदम से पीछे हटने लगती है और वो कहती है कि चुप हो जाओ राज, मुझे तुम चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए, तो कुछ भी पढ़ ले तेरी होके रहो। वो और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है, और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। अब चांस की बात है जो वहाँ पर उस प्रेत लड़की ने जो वहाँ पर अपना जो वशीकरण किया था, क्या किया था, जो लोग नींद में हो रहे थे बार बार, वो धीरे धीरे उठने लगते हैं। वो भी देख के घबरा जाते हैं कि ये भूतनी यहाँ क्या कर रही है। वो धीरे धीरे सारे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भगवान इसे भगाओ यहाँ से, क्या ये वो चीख चिहाड़ा मच जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और वो यही कहते जाती है कि युवराज आज तो मैं जा रही हूँ शायद, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊँगी। उस दिन के बाद युवराज को तो खैर वो कभी नहीं दिखी, लेकिन युवराज बताता है उसका सपना आज भी प्राची का उसे रात को कभी कभी आ जाता है। वो बताते हुए डर भी रहा था, वो कह रहा था कि मैं जब भी उसकी बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। और ये कहानी बताते हुए मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि हाँ, अगर कोई सच्चा प्यार करता हो तो वो शायद मरने के बाद भी अधूरा नहीं रहता, वो पूरा होके ही रहता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन होता ज़रूर है। तो आप बीती रहस्य के इस एपिसोड को सुन के आपको ज़रूर डर लगा होगा गाइस, कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप बीती रहस्य के एक और खौफनाक और बेहतरीन एपिसोड में मिलते हैं गाइस।